हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। भारत में जो प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन ए 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है। भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर स्थापित है यह तारापुर में है। ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी। वायसराय प्रणाली भारत में लागू की गई थी 1854 में, ध्यान रखना 58 दोस्तों 54 बोला, 1858 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हॉकी खेल का जन्मदाता यानी किस देश को कहा जाता है। किस देश को माना जाता है या फिर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड देश। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी खेल का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं। सप्तक में दोस्तों कितने सुर होते हैं, तो 7 सुर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 सुर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संगीत में सप्तक में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी 1978 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1978 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी। भारत में जो सबसे लंबी सड़क है यह हो जाएगा NH44 नेशनल हाईवे 44 है, जो कि सबसे लंबी सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का नाम क्या है। पूरा नाम दोस्तों CPU का क्या है, तो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन यहाँ पे बी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप लोग ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, चकमा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। जो चकमा जनजाति है कौन से राज्य में पाई जाती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। सबसे पुराना बांध दोस्तों तो हो जाएगा ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांध है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड एनीकट बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय नेता को भारत कोकिला कहा जाता है। भारत का कोकिला कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रसार भारती की जो स्थापना हुई थी 1992 में, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे बी 25 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है। कंप्यूटर की भाषा कहलाती है मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए मशीनी लैंग्वेज करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी है ये हो जाएगा वार्नेन पहाड़ी। वार्नेन पहाड़ी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात के आनंद में है, ध्यान रखना गुजरात के आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिद्ध किस प्रकार का जीव है। जो गिद्ध है यह मांसाहारी जीव है। ऑप्शन बी मांसाहारी जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा गिद्ध, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। लगभग दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे
बी करेक्ट आंसर होगा किलोमीटर नहीं दोस्तों, मीटर है। 8848 मीटर है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जो स्थापना हुई थी 1969 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी 1969 इसरो की स्थापना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल किरकिरी मिट्टी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 25 वर्तमान में उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए विटामिन ए करेक्ट आंसर होगा रतौंधी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 2025 तक दोस्तों भारत का जो संविधान है कितने भागों में विभाजित है? तो जाएगा 22 भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? पहला अधिवेशन दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां पर हुआ था और कब हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में हुआ था और यह मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जनजाति दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? रामन प्रभाव की खोज दोस्तों तो हो जाएगा सीवी रामन। ऑप्शन यहाँ पे ए सीवी रामन ने रामन प्रभाव की खोज की थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजा रवि वर्मा थे यह जुड़े थे चित्रकला के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ए चित्रकला करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? गोलमेज जो सम्मेलन था दोस्तों किससे संबंधित था? तो ये जाएगा स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे सी स्वतंत्र आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित? जो ब्लू रेवोल्यूशन है यह किससे संबंधित है? यह मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये मत्स्य उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में भूगर्भीय ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ स्थित है? भूगर्भीय ऊर्जा का जो पहला प्लांट है यह मणिकरण में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा मणिकरण, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक कहा जाता है? हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक दोस्तों किस मराठा शासक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है छत्रपति शिवाजी को। ऑप्शन यहाँ पे सी छत्रपति शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को दोस्तों भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है माउंट कंचनजंगा भारत के किस स्टेट में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में स्थित है माउंट कंचनजंगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सिक्किम में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? ICAR का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICAR का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है किसे भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है? महान भूगोलविद दोस्तों किसे कहा जाता है भारत का? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हेमचंद्र राय चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महान भूगोलविद कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सुंदरबन वन क्षेत्र स्थित है? सुंदरबन वन क्षेत्र स्थित है दोस्तों कौन से भारत के राज्य में? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? चाय का बागान दोस्तों किस राज्य को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।